भारत की रियल टाइम खुदरा भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को सिंगापुर में इसके समकक्ष नेटवर्क पाइनो के साथ जोड़ा गया है, जो दोनों देशों के बीच तेजी से धन प्रेषण को सक्षम बनाता है। इससे दोनों देशों के लोग एक क्यूआर कोड के माध्यम से या अपने बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबर दर्ज करके वास्तविक समय में पैसा भेज सकते हैं। यूपीआई एक त्वरित रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित किया गया है। इंटरफेस इंटरबैंक पीयर टू पीयर और व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। दूसरी ओर, पाइनो सिंगापुर में एसोसिएशन ऑफ बैंक्स द्वारा विकसित लगभग तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। एकीकरण को डिकोड करना। एकीकरण के साथ, सिंगापुर और भारत के निवासी यूपी और पाइनो के माध्यम से तुरंत एक दूसरे को धन हस्तांतरित कर सकते हैं। भारत में 24x7 क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का उपयोग धन हस्तांतरण के लिए गूगल पे, पेटीएम और अन्य समान डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किया जा सकता है। इसी तरह सिंगापुर के लोग भारत में पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने वर्चुअल पेमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रमुख लाभ। पेटीएम के एक प्रवक्ता के मुताबिक, लिंकेज दोनों देशों के बीच कम लागत, तत्काल फंड ट्रांसफर को सक्षम करेगा। सिंगापुर शीर्ष 4 आवक प्रेषण बाजारों में से एक है, जो भारत में कुल प्रेषण का लगभग 5.7% है, या $100 बिलियन के कुल आवक प्रेषण बाजार का लगभग $5.08 बिलियन है। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पेनाव के बीच एक डिजिटल लिंकेज का अर्थ है एक सहज वास्तविक विपणन में ग्लोबल हिट स्ट्रैटेजी, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पार्टनरशिप। मेहुल मिस्त्री ने कहा, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक एकजुटता के लिए दोनों देशों के नागरिकों के लिए टाइम फंड ट्रांसफर उपलब्ध होगा। मिस्त्री ने यह भी कहा कि क्यूआर कोड को स्कैन करने और भौगोलिक सीमाओं के पार त्वरित और लागत प्रभावी लेन देन करने की सुविधा सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों के लिए संभव होगी, जिसमें बड़े पैमाने पर श्रमिक और छात्र शामिल हैं। मिस्त्री ने कहा, यह कदम बेहतर भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाने का एक उदाहरण है। विदेश मंत्रालय माह के दस्तावेज प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या 2022 के अनुसार लगभग 6.5 लाख भारतीय हैं, जिनमें अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति शामिल हैं, जो वर्तमान में सिंगापुर में रह रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच सीमा पार भुगतान के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के विकास में लिंकेज एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। यह तेजी से, सस्ता और अधिक पारदर्शी सीमा पार भुगतान चलाने की G20 की वित्तीय समावेशन प्राथमिकताओं के साथ भी निकटता से संरेखित होगा। यूपीआई मील के पत्थर। पिछले महीने, एनपीसीआई ने यूपीआई इकोसिस्टम से कुछ देशों के उपयोगकर्ताओं को अनिवासी बाहरी (एनआरई) और अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों जैसे अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों के साथ यूपीआई के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति देने के लिए कहा। नतीजतन, फोनपे ने यूपीआई इंटरनेशनल के तहत सीमा पार यूपीआई भुगतान के लिए समर्थन शुरू किया। ऐप के उपयोगकर्ता यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में मर्चेंट आउटलेट्स पर भुगतान करने के लिए अपने भारतीय बैंक खातों का उपयोग कर सकते हैं। आरबीआई ने विदेशी पर्यटकों को यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भारत में मर्चेंट भुगतान करने की अनुमति देने का भी प्रस्ताव दिया है। मर्चेंट भुगतान और फंड ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम उपयोगकर्ताओं को अपने बैंक खातों को पेटीएम, फोनपे और गूगल पे जैसे संबंधित ऐप से लिंक करने की अनुमति देता है।